ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो भगवान से प्रतिज्ञा करो। बाबा, हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे, आपको ही याद करेंगे। बाबा की याद अर्थात उनकी श्रीमत, उनकी ये ज्ञान मुरली, इसको पढ़ना, इसको सुनना, इसको धारण करना, तो सदगति में जाएंगे। सदगति जब हम सत्कर्म करेंगे। और कर्म के बारे में है ना, दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कर्म सिद्धांत को नहीं मानता है। हुँ? जिस धर्म में पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, वो लोग भी कर्म को जरूर मानते हैं। और ये हमारे अच्छे कर्म ही हैं, जिसे हम पुण्य कमाते हैं, दुआएं कमाते हैं, जीवन हमारा सुखी और निर्विघ्न बनता है उसके अपोजिट बुरा कर्म करने से। और ये भी हमें पता है ना, हम सब इस बात को जरूर फील करते हैं ना कभी कि जो ईमानदार होते हैं, सच्चाई से चलते हैं, सीधे होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, दुखी हैं। लेकिन जो बेईमान हैं, जो धोखा दे रहे हैं, जो दूसरे को मतलब क्षति पहुंचाते हैं, वो आराम से रह रहे हैं, मौज से रह रहे हैं। है ना, सबके मन में ऐसा प्रश्न। और इस पर लोग भगवान को ही दोष दे देते, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते, हम ही को बोलते हैं। अब देखिए, हम जैसा फसल उगाएंगे, हमने गेहूं बोया तो उसे राई की फसल थोड़ी मिलेगी। मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। हम किसी को प्यार देंगे तो उसके रिटर्न में हमें जानवरों से भी जब प्यार मिलेगा, तो मनुष्य है। एक थप्पड़ भी यदि किसी को मारा कभी, तो वो आगे चलकर जब पककर आएगा ना, ब्याज सहित मिलेगा। और कुछ फल है जो जल्दी पक जाता है, छोटे छोटे बेर आदि जल्दी पक जाते हैं, लेकिन आम का फल चाहिए तो उसके लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा ना। यही है कर्म का सिद्धांत। चलिए, एक प्रसंग सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सास बहू का। तो एक बार एक बहू आई है घर में, नई नई शादी हुई। तो सास भी बहुत अच्छी थी और बहू भी बहुत अच्छी थी। दोनों के बारे में था कि ये दोनों जब अपने घर जाएंगी, मतलब सास के घर बहू आएगी और बहू सास के घर जाएगी, तो दोनों में बहुत पटरी बैठेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने कम्युनिटी में एकदम जीती हुई थी। सभी कहते थे बहू के बारे में कि यह जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। और सास भी था कि जो बहू आएगी, वाह वाह, वो तो एकदम बारे न्यारे होंगे। मतलब दोनों के बारे में ऐसा था। लेकिन जब ये दोनों मिल गई, अब देखिए आगे का सीन क्या होता है। हम्म सास जो थी उसको जल्दी उठने की आदत थी। हम्म और कुछ कुछ काम भी वो कर देती थी, उसको काम करने की आदत थी। और ये बहू जो थी, जो आजकल की बच्चियां लाड़ दुलार में थोड़ा लेट से उठती थी, लेकिन नेचर अच्छा था, सब कुछ ठीक था। सास समझी कि नहीं, नई बहू है, क्या इसको शुरू में टोके। वह 6 महीना तक खुद उठ करके चाय वही बना देती थी, चलो नाश्ता के लिए सब्जी भी बना दी, उसको अच्छा लगता था वो कर देती। लेकिन लेकिन 6 महीना बीत गए इसी तरह से। धीरे धीरे सास को लगा कि अब भी अगर नहीं बोलेंगे हम, तो ये तो कभी सुधरेगी ही नहीं, ठीक है, सीखेगी ही नहीं। तो वो धीरे धीरे वो बोलना शुरू की। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, पहले तो बहुत प्यार से बोली। लेकिन जब इसने नहीं उठी, तो फिर धीरे 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 ना, देखिए सास की भी गलती नहीं है, धीरे धीरे ना उसके टोन में थोड़ा चेंजेस आने लगा। और बहू का भी आ गया, क्योंकि उठ नहीं सकती थी, देर से सोती थी, नहीं उठ पा रही थी, तो थोड़ा ही भी झल्ला के कभी बोल दी। बस दोनों में जो पिंग पोंग गेम चालू हो गया, शुरू हो गया। ये जब भी बोलती, अब ये थोड़ा जवाब दे देती। धीरे धीरे बात इतना बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रही है। बहुत ज़्यादा तनाव हो गया। हाँ, सास भी अब कम देर से उठने लगी, एकदम घर में एकदम केओस की स्थिति हो गई। तो बहू, लड़का आता तो बहू बेटे को बोलती, पति को, और माँ बेटे को बोलती। अब लड़का क्या करे, दोनों उसके अपने हैं, दोनों उसकी दोनों आंखें हैं। वो बोला कि तुम लोग अपना समझो, वो कुछ नहीं बोला। तो अब बहू बहुत परेशान हो गई, क्योंकि साथ रहना अब एकदम दुर्भर हो गया, कैसे रहे। एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहा, इतना नेगेटिव वाइब्रेशन, पूरे घर का माहौल एकदम खराब। बहू एकदम परेशान होकर चली गई एक तांत्रिक के पास। किसी सखी ने उसको बता दिया कि यहाँ जाओ, वहाँ तुमको सोल्यूशन मिलेगा। तो तांत्रिक ने तो पहले सारी बात सुन ली, कैसे ऐसे बातें हैं, सारी बात, वो बहुत सच्ची थी, शुरू शुरू से सास की सब बातें बता दी, ऐसे उठती है वो। तांत्रिक सब सुन लिया। फिर तांत्रिक ने एक पुड़िया, सफ़ेद पाउडर का एक पुड़िया उसको दिया, बोला कि देखो, ये काम तुम्हें 90 दिन तक करना होगा। ये गई थी मेरी सास की बुद्धि ठीक हो जाए, जो भी। तो ये पाउडर है, तुमको सास को भोजन में एक चुटकी मिला के देना है।
लेकिन एक शर्त है। तो जी बोलिए। ये 90 दिन के अंतराल में सास जिस तरह से चाहे तुमको सुबह उठने उठो, जो चाहे बनाए, जैसे बनाए, जो बोले, तुमको उनको एक सेकेंड भी नाराज नहीं करना है, जरा भी उनको दर्द नहीं देना है, झल्लाना नहीं, यहाँ तक कि दृष्टि भी कुपित नहीं करनी, एकदम तुम्हें मीठा बने के रहना है। लेकिन 90 दिन की बात है ना, कर लेना, उसके बाद तो तुमको एकदम आराम ही आराम है। तो हो जाएगा ना पक्का? तो हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने गुस्सा किया, सोचा भी, तो फिर से तुमको 90 दिन काउंट करना पड़ेगा। तो नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूँगी एकदम पक्का, ये फ़ायदा करेगा ना, घर में शांति आ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा ना? बोले हाँ हाँ एकदम अचूक वाने हो ही जाएगा। बहू लेके चल दी बुढ़िया। अब सुबह दूसरे दिन अब सवेरे उठ गई, हाँ, माँ से बात कर रही है। माँ तो गुस्सा में है, खराब भी बोल रही है तो भी ये अच्छा अच्छा सोच भी रही हूँ कि साधु ने बोला था कि सोचना भी तुमको अच्छा है। करते करते ना 75 दिन बीते, इसका पुड़िया भी अब खत्म हो रहा था, और उसको लगा कि दोनों उठ गई और दोनों मिलके काम करने लगी, मतलब घर एकदम अच्छा हो गया। तब ये सोची कि तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ, मतलब कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए माँ के साथ। वो दौड़ी दौड़ी गई शांति के पास और बोली कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब कुछ भी गड़बड़ हो, मतलब जो भी, तो मुझे और, हाँ, तो क्या करूँ अब? तो बोला कि सो कोई बात नहीं, अब तुम लोग का संबंध कैसा हो गया? तो एकदम बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा, पहले से भी बहुत अच्छा। तो बस इसी को कायम रखो, ये पुड़िया कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे तुम कुछ भी गड़बड़ हो, ये ग्लूकोज की पाउडर है। तो देखा, देख लिया ना सबने, कर्म का फल अंजाम। बहू अच्छी थी, दोनों अच्छे थे, लेकिन दोनों की सोच में डिफरेंसेस थी, क्या क्यों कैसे था। सास भी सोच रही थी, इधर बहू भी सोच रही थी कि हम ही को बोलती है, अरे थोड़ा लेट उठ जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, हर बात में मुझे को दोष देना। तो मन की सोच वाला जो कर्म था ना, वो सही नहीं था, तो गड़बड़ हुआ ना। हम्म? तो जब सोच को सही कर ली, तो फिर सब सही हो गया, आम का फल मिल गया। और कर्म फल के अनुसार ही हमें गर्भ मिलता है, हम जैसा कर्म करते हैं। कोई कोई बच्चा जन्मते ही अपाहिज, तो कोई साहूकार घर में जन्म ले रहा है, कोई गरीब घर में, तो जैसा कर्म किए इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है ना, ये हमारे कर्म का फल है। तो अपनी सोच सही कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस सोच को सही कैसे करें, उसके लिए भगवान को आना पड़ा है धरती पर। तभी भगवान ने बोला सदगति, सत्कर्म करने हैं तो मेरी बात पे चलो, मेरी श्रीमत पे चलो। प्रश्न है, कौन से संकल्प से हमें सतयुगी जन्म से अधिकार मिलेगा, हम स्वर्ग के राजा महाराजा बनेंगे, मन के स्वर्ग के राजा बनेंगे? तो जब हम पूरा पूरा बेगर बनेंगे, बेगर अर्थात मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई क्या क्यों कैसे नहीं, कोई पुराने स्वभाव संस्कार से बिल्कुल बेगर, क्योंकि ये रावण की चीज़ें हैं, ये रावण की चीज़ें जो हमें फंसाती है। किसी ने कुछ क्वेश्चन लिखा, उसको सही ढंग से न समझना, या कुछ ऐसा शब्द बोल देना जिससे सामने वालों को बहुत दर्द चला जाए, ये सब रावण की चीज़ें हैं। इसमें दोनों को समझना है ना, सामने वाला को भी और समझने वाला को भी। तो इससे बेगर बनो, सभी विकारी संस्कार से जब ममत हटाओगे, तभी मन में स्वर्ग आएगा। मन में जब मन सदा हर्षित होगा, सदा खुश होगा, तो बन गए ना एकदम रावण के समान से बेगर। ना ना, नहीं चाहिए मुझे आपकी चीज़ें, ले जाओ, पुरानी कीचड़ पट्टी सब ट्रांसफ़र कर दो, और भगवान को याद करो, उनकी श्रीमत पे चलो, है ना, अच्छी बात। धारणा फिर वही है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी जब हम आत्मिक भान में रहेंगे, ईश्वरीय ज्ञान पे चलेंगे, ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे। ईश्वर के गुण है, जो आत्मा के गुण है वही ईश्वर के गुण है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। अभी क्या बताया गया, हम किसी को प्यार देंगे तो उसके रिटर्न में हमें प्यार ही मिलेगा, है ना। बल आज नहीं मिला, कुछ गड़बड़ किए हैं, लेकिन इंतज़ार करो। जैसे इस बहू ने किया इंतज़ार, सोच सही की ना, ढंग अच्छे किए, बोल सही किए, क्वेश्चंस नहीं किए, तो सब कुछ ठीक हो गया ना। तो इसी तरह से हमें देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी बनने का अभ्यास करो। कुछ भी करने से पहले सोच लो कि इसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है इसका कुछ गलत भी लोग समझ ले, है ना, इसको सोचना है। याद की यात्रा में तत्पर रहना, इस अंतिम जन्म पवित्र भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना है। जब हम अपनी आत्मा को मदद करेंगे ना, अपने स्वयं को मदद करेंगे, तो हमसे ईश्वर हमारी मदद लेंगे। कहते हैं ना कि जब हम किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, धन से मन से तन से,
इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हमें उनकी मदद के लिए निमित्त किया है। ईश्वर ने हमारे जेब का इस्तेमाल किया है गरीबों की मदद के लिए। है ना बड़ी बात। वरदान भी वही है। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त बनो। तो सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त बनो। सत्य है, हमारे मन में क्या है वो तो हम देख रहे हैं ना, लेकिन उसको सभ्यता पूर्वक बोल से चलना और आगे बढ़ना है, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। हाँ, तो सदैव यह याद रखना है कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। हम सत्य बात बोल, कई लोगों को सुनते हैं, हम तो सच्चे हैं तो हम डंके की चोट पर कड़े शब्दों में बोलेंगे। नहीं, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। सत्य हो लेकिन उसको सभ्यता की चाशनी में लपेट के बोलो। और सभ्यता की निशानी है विनम्रता, और असभ्यता की निशानी है जिद। जिद से सिद्ध करना, कोई जिद नहीं, है ना, स्वीकार कर लो। तो अगर सत्यता है लेकिन सभ्यता नहीं, तभी तो हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता सभी को चाहिए, तो सत्यता और सभ्यता को मिलाकर बोलो, है ना। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट, हल्के रहो। संबंध संपर्क, सामने वाले से कुछ भी हुआ, कोई क्वेश्चन आया, कुछ भी दर्द आया, कोई ताने वाने आए, कुछ भी हलचल आ गया, रिश्तों में काफ़ी चीज़ें आती हैं। हम संसार सागर में है ना, तो लहरें तो आएंगी ही। ऊंची आएगी, छोटी आएगी, मोटी आएगी, बड़ी आएगी, गहरी आएगी, नीची आएगी। लहर के बिना सागर तो हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह जीवन में परेशानियां ना हो। अगर परेशानियां नहीं है तो समझना भी ईश्वर के सामने नहीं है। ईश्वर परेशानियां उसी को देता है जो उसे झेलने के काबिल होकर आगे बढ़ जाता है। एग्जाम किसका होता है? जो स्कूल में गया है, जो स्कूल में पढ़ रहा है वही तो टेस्ट देगा ना। तो हम ईश्वरीय स्कूल में हैं, समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो समझना है कि हम इसमें पार करके एक क्लास आगे बढ़ने वाले हैं। माया तो तूफान लाएगी, भगवान आते हैं तोहफा लेके। तो हमेशा इस स्थिति में लाइट रहो कि हमारा तो कुछ बाल वाका नहीं होने वाला है। हम बस श्रीमत पे चले, ईश्वरीय याद में रहे, दिनचर्या में लाइट नहीं रहे, दिनचर्या में अलबेले नहीं रहे, आलस्य न रखें। दिनचर्या को सेट करना है तो मनचर्या सही रखो। मनचर्या, मन की रूटीन बना दो ना, कि हमें कोई संकल्प आया भी व्यर्थ, कुछ बात का विवाद भी हुआ, लेकिन उसको उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। बाबा की श्रीमत है, 1 सेकंड से पहले में भी फुल स्टॉप लग जाता है। पेंसिल फेंक कर भी कॉपी पे मारेंगे तो फुल स्टॉप लग जाता है, इतना इजी है फुल स्टॉप। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, अपनी गलती देखो और खुश हो जाओ। यही है मनचर्या। मनचर्या सही होगी, मन में कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, तो फिर दिनचर्या तो अपने आप सेट हो जाएगी, है ना। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।